एक छोटी सी गलती और आपका लैब असिस्टेंट एग्जाम छूट सकता है। ध्यान से सुनिए, आरएसएसबी ने नया ड्रेस कोड लागू कर दिया है और इस बार नियमों को लेकर सख्ती पूरी तरह से बढ़ा दी गई है। अगर आपने इन गाइडलाइंस को पूरा अच्छे से फॉलो नहीं किया तो आपको एग्जाम सेंटर के गेट से ही वापस भेजा जा सकता है। जींस पहनकर पहुंचे, बाहर कर दिया। वॉच या बेल्ट पहनी है, बाहर कर दिया। मोबाइल, ब्लूटूथ, किसी भी प्रकार का डिवाइस मिला तो सीधा बैन और लीगल एक्शन भी हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, अभी भी कई स्टूडेंट्स को इन नियमों की पूरी जानकारी नहीं है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि सही जानकारी ही आपको एग्जाम हॉल तक पहुंचाएगी। स्वागत है आपका एक बार फिर से जय एकेडमी के शानदार प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आपका सिलेक्शन हमारी जिम्मेदारी है। तो किस टाइप का अपने को लैब असिस्टेंट के लिए ड्रेस कोड रखना चाहिए ताकि अपने को एग्जाम देते वक्त किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हो, क्या है सबसे पहले देखते हैं। तो इससे पहले अपन जाते हैं किसमें, नोटिस के बारे में। तो ये आपका ये जो नोटिस है वो आया हुआ है, देखो आरएसएसबी की तरफ से आया हुआ है नोटिस। इसमें आपका ये देखो कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से तो क्या लिखा हुआ है, देखो ड्रेस कोड जिसकी अनुमति है, जूम कर देता हूं इसको, देखो पुरुषों के लिए क्या, पुरुषों के लिए सामान्य परिधान यथा पूरी आदि आस्तीन के शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पजामा, पैंट पहनकर आ सकते हैं। और क्या लेडीज के लिए सामान्य परिधान सलवार सूट, चुन्नी या साड़ी आदि पूरी आस्तीन की शर्ट पहन के आ सकते हैं। आदि पूरी आस्तीन का कुर्ता ब्लाउज पहनकर आए एवं बालों में साधारण रबड़ बैंड लगाकर आए। ऐसा नहीं बहुत बड़ा रबड़ बैंड लगा के आए और उनको थोड़ा सा शक हो गया कि आप नकल करने वाले, तो ऐसा ना करें। अभ्यर्थी कोट स्वेटर पूरी बाहों की गर्म जर्सी मेटल वाले बटन नहीं लगे हो, ऐसे ध्यान रखना। जो कोट होते हैं ना तो बड़े बड़े मेटल वाले बटन ना लगे हो, इस प्रकार से, ठीक है। आगे चलते हैं। जिसका परीक्षार्थी को कांच की पतली चूड़ियां पहनकर आने की अनुमति होगी। कांच की जो पतली चूड़ी है वो पहनकर आने की अनुमति हो जाएगी। हवाई चप्पल, स्लीपर, सैंडल, ये सारा सब कुछ आपको ध्यान में रखना है। और समस्या हो जाएगी अगर आपने बड़े बड़े शर्ट पहन के आगे पूरी बाजू का और भी ऐसा कुछ बड़े बड़े बटन लगे हुए, तो आपको, अगर आप जेंट्स हो तो जेंट्स के लिए सबसे मेन है वो है आप पजामा टी शर्ट पहन के जाएं। और लेडीज के लिए तो कोशिश रखें कि आपके जो आभूषण वगैरह हैं जो पूरा, तो उनको कम से कम रखें। क्लियर, देखो तो और क्या नहीं लेके जाना है उसके बारे में बात करें। देखो उसके बारे में बात करें तो ये है आपका घड़ी, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, कैलकुलेटर, ये सारे सब कुछ इसमें। तो एक पूरा सिस्टम बताया कि मेरे को एक बार ये पूरा सिस्टम बता दो कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। देखो जेवरात, अन्य प्रकार की चूड़ियां नहीं पहनकर आए। बड़ा बटन है, मेटल का बटन है, किसी भी प्रकार के जड़ों पिन है या बैज या फूल आदि लगाकर आने की अनुमति नहीं होगी। ऐसा नहीं कि पहन के चले गए और वहां पर आपका टाइम उधर ही वेस्ट हो गया। बहुत सारे होते हैं फिर मूड ऑफ हो जाता है, पहन के जाते हैं बिल्कुल अच्छा शर्ट और वहां पे बाजू को कटवाना पड़ता है, एक सेकेंड, बाजू को कटवाना पड़ता है, फिर वो मूड खराब हो जाता है, तैयारी की मतलब पूरा सिस्टम खराब हो जाता है। इसलिए पहले ही आप इन सिस्टम को लागू करके जाए दिमाग में, किसी प्रकार की आपको वहां पर कोई मेंटली प्रॉब्लम ना हो, किसी प्रकार की। देखो परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र में किसी भी प्रकार की घड़ी, धूप का चश्मा, बेल्ट, हैंडबैग, हेयरपिन, ताबीज, किसी प्रकार का कि नहीं हमारे तो देवता के ताबीज है तो वो खोलना पड़ेगा वहां पे। तो इससे अच्छा है फिर वो गुम हो जाए कर जाए, तो इससे अच्छा है घर पे रख के जाओ। स्कार्फ, स्टॉल, शॉल, मफलर, टाई, मेटल चैन वाले जर्किन, ब्लेजर पहनकर शामिल होने नहीं दिया जाएगा। मेटल चैन वाले जूते को पहनने की अनुमति भी नहीं होगी। क्लियर। और ब्लूटूथ, और किसी अभ्यर्थी के पास अगर गेट पर चेकिंग के दौरान अगर ब्लूटूथ डिवाइस पाया गया, कैलकुलेटर वगैरह, चाकू हथियार वगैरह, तो इसको मैंने एक शॉर्ट फॉर्म में लेकर आया हूं। तो देखो देखिए, तो अपने को क्या पहन सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, लड़कों की। तो लड़के हाफ फुल स्लीव शर्ट पहन सकते हैं, टी शर्ट पहन सकते हैं, कुर्ता पजामा और पैंट, नॉर्मल सा रहना अपने को। और लड़कियों के लिए सलवार सूट, साड़ी एप्लीकेबल, हाफ फुल स्लीव ड्रेस, सिंपल रबर बैंड, बालों में सिंपल रबर बैंड होना चाहिए ताकि आपको जो चेकिंग के दौरान आपको समस्या ना हो। ऐसा ना हो कि चेकिंग के दौरान आपका समय चला गया, एग्जाम समय चालू होना था 10 बजे और आप 10:15 तक चेकिंग करवा रहे हो, तो इससे पहले ये सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। अन्य अलाउ क्या है, स्वेट, अगर कोट हो तो बिना बड़े बटन के, पतली कांच की चूड़ियां, साधारण धागा, जैसे ये तो काट देगा बिना,
साधारण धागे जो है मोली वगैरह वो सब काट देंगे आपको, तो इससे अच्छा है पहले ही काट के जाए। स्लीपर, सैंडल, शूज, क्लियर। उसके बाद कौन कौन सी चीजें अलाउ नहीं है? जींस नॉर्मली अलाउड नहीं है, अलाउ है ही नहीं। इससे अच्छा है पहले ही नॉर्मल जींस नॉर्मल पैंट पहन के जाओ या पजामा पहन के जाइए। मेटल बटन के बड़े बटन, मेटल बटन या बड़े बड़े बटन लगे हुए वो बिल्कुल अलाउ नहीं होंगे। ज्वेलरी जैसे रिंग, ब्रेसलेट, हेवी बैंगल्स कुछ भी अलाउ नहीं होगा। घड़ी, बेल्ट, चश्मे, हेयर पिन, हैंडबैग, स्कार्फ, स्टॉल, शॉल, मफलर, टाई ये सब एप्लीकेबल नहीं होंगे। वहां पे जाते ही आपके यहाँ सारे उतरवा दिए जाएंगे। मेटल चेन वाले कपड़े या शूज ये भी क्या है, अलाउड नहीं है। मोबाइल, ब्लूटूथ, स्मार्ट वॉच, कैलकुलेटर ये तो वैसे भी आप नहीं लेके जाओगे, फिर भी अगर आप घड़ी है वगैरह तो सब आपको बाहर ही वहां पर रखना पड़ेगा। स्पेशल रूल क्या है, अगर जींस पहनकर आए तो एंट्री तो मिल सकती है, लेकिन फिर वो क्या होगा, आपको परेशान करेंगे कि जींस पहन के आए तो अच्छे से चेकिंग कर रहा हूं, टाइम तो वैसे वेस्ट होना है कि नहीं सर हम तो पहन के ही जाएंगे, जींस में क्या है, तो ऐसा हो, अरे तो टाइम वेस्ट होगा। इससे अच्छा है पहले क्या पहन के जाओ, पजामा पहन के जाइए। और अगर कोई रिलीजियस है तो रिलीजियस के सिंबल अलाउ है, उनमें क्या होगा, जैसे सिक्के आइटम होते हैं, कड़े वगैरह, लेकिन चेकिंग उनकी एक्स्ट्रा होगी। और गेट पर चेकिंग एक्स्ट्रा होगी, इनके जो कटार वगैरह आते हैं उनके लिए, सिक्कों के लिए, उनके लिए एप्लीकेबल है। उन पर अगर ज्यादा कुछ हुआ तो उन पर टेप बांध दी जाएगी, ऐसा कुछ होगा। और गेट पर बैंड आइटम अगर मिला, जैसे एग्जाम से डायरेक्टली क्या कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और मेन उद्देश्य इनका है क्या, कि चीटिंग को रोकना है और ब्लूटूथ डिवाइस छिपा कर ले जाने से बचाव करना है। क्लियर। अब बात करते हैं अपना, अब अंतिम समय बचा है, मात्र 15 या 16 दिन बचे लेव स्टैंड के लिए। तो अब समय बहुत कम है तैयारी का, इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा क्या दीजिए, टेस्ट दीजिए। और टेस्ट उस हिसाब से दीजिए ताकि आपका सिलेक्शन बहुत ज्यादा नजदीक हो जाए। जिसके अंदर जय एकेडमी आपके लिए लेकर आए क्या, टोटल 50 टेस्ट, जिसके अंदर सारे टेस्ट के क्या मिलेंगे, सॉल्यूशन मिलेंगे, डिटेल सॉल्यूशन। और इस बार का वादा मिलेगा क्या, अब की बार 300 पार का। अभी भी अगर आप में जोश जुनून, अब तो 4 गुना हो जाना चाहिए कि 100% अब की बार 300 पार नहीं 350 पार लेके आएंगे। जोश जुनून होना चाहिए अंदर का, पूरा मेंटली आप फिट होने चाहिए कि हाँ मेरे को 300 पार लेके आना है। मिलेंगे क्या, चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जीके के सारे अपलोड हो चुके हैं। साइंस के 10 मेजर टेस्ट, 10 जीके के और 10 जियोग्राफी के। कितने में मिलेंगे, 999 में, 1999 में नहीं, मात्र 99 में। फिर क्या चाहिए, 99 में आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिले। आप सोच के देखो, मतलब 1 रुपए में आपको लगभग अगर बात करूं तो 150 से 200 क्वेश्चन मिल रहे, सिर्फ 1 रुपए में 150 से 200 क्वेश्चन मात्र 99 में। क्लियर। तो जल्दी से जाइए, ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को क्या कीजिए, मजबूत कीजिए। मिलेगा कहाँ, जे एकेडमी के एप्लीकेशन पे। बात कर, अगर अभी तक आपने चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से जाइए ज्वाइन कीजिए। और सबसे जरूरी बात, फिजिक्स की महा मैराथन आने वाली है आज शाम को बहुत जल्द मिलते हैं लाइव यूट्यूब पर। तो जल्दी से जाइए, जो लाइव लगाई हुई है उस पर अपना पूरा संपूर्ण प्यार दिखाइए ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार की मेहनत करते रहे। तो मिलता किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक पढ़ते रहिए, मचाते रहिए।